हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कई दिनों से एसएससी सीपीओ की वीडियोस नहीं पढ़ पा रही थी, उसके लिए आप लोगों से सॉरी। बट आज सीपीओ की क्लास है और गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज आप लोगों के लिए, तो फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दें और फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने सीपीओ में जितना कुछ भी पढ़ाया है वो सब कुछ आपके एग्जाम के लिए, सीपीओ के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे अभी तक सीपीओ की क्लासेस स्टार्टिंग से नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए, उसको शेयर जरूर करिए। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जरूर उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करेंगे बेहतरीन कोट से, नेवर अलाउ द सेम फ्लेम बर्न यू ट्वाइस। कभी भी अपने आप को दूसरी मिस्टेक जो आपको परेशान कर रही है या कोई भी मिस्टेक जो आपको एक बार आपने कर दिया, कमिट किया, आपको वो परेशान कर रही है, तो दोबारा उसे ना करें। अपने एग्जाम के टाइम में, अपने प्रेपरेशन के टाइम में कई बार आप सेम मिस्टेक्स करते हैं, उससे बचें। कोशिश यही रहे कि आप उससे लर्न करें और दोबारा वो मिस्टेक आप कभी ना दोहराएं। इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आप बोर हो जाते हैं और फिर आप शायद उस काम को करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा करिए कि कभी भी अपनी मिस्टेक्स को आप ना रिपीट करिए बार बार। जैसे कई बार वोकैबुलरी के क्वेश्चन से अगर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं तो वोकैबुलरी पर फोकस कर लीजिए, वोकैबुलरी को इग्नोर मत करिए, है ना। कई बार सीपीओ में बच्चे, जैसे वैसे तो सीपीओ में वोकैबुलरीज जो हैं थोड़ी इजी आती हैं, बट अगर उनमें आपका या वोकैबुलरीज में आपका नंबर कम आ रहा है तो उस पर फोकस करिए। किसी भी सेक्शन में, मैं फिर से बोलूंगी, किसी भी सेक्शन में अगर आपका वीक पॉइंट है तो, और आपको ये बात पता है आपको, तो प्लीज उस वीक पॉइंट को आप स्ट्रांग बनाइए, उस वीक पॉइंट पर आप फोकस करिए, उसको दोबारा से रिपीट ना करिए, वही गलती वही मिस्टेक, एक नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को गाइज। आज का ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क पेशेंटली एंड डिलीजेंटली जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। तो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या एरर है, कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताइए। चलिए देखते हैं यहाँ पर, यहाँ एंड के साथ हमने दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया है। जब एंड के साथ हम दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो ऐसे में जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। ये जो हैव है हमारा, ये दो तरह से यूज किया जाता है। एक तो इसका केस होता है पोजेसिव यानी कि ऑनर से बताता है, और दूसरा इसका केस होता है जब हम हेल्पिंग वर्ब की तरह इसको यूज करते हैं। और अगर हमने इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया है तो इट मींस इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर हमने इसको एज अ पोजेसिव वर्ब यूज किया है तो इसके साथ कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है। नो वर्ब्स थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। बट अगर हमने इसे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया तो इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ हमने डन का यूज किया है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर माधुरी एंड आई, यानी जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, प्लूरल है। माधुरी एंड आई सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो मैम वो प्लूरल है। तो बेटा यहाँ आपने जो माई का यूज किया है, ये कैसे आप माई कर सकते हो? यहाँ आपको माई नहीं करना है, यहाँ आपको आवर करना है। जस्ट बिकॉज हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो पॉजेसिव फॉर्म भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर सोचो, सपोज यहाँ पर एक और पर्सन हो जाता है, यानी कि सेकेंड पर्सन माधुरी, आई, ठीक है ना। अभी ये थर्ड पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन। अगर सेकेंड पर्सन भी यहाँ पर होता तो हम यहाँ आवर के प्लेस पर हम यहाँ देयर का यूज करते, ठीक है ना। देयर, THEIR, देयर का यूज करते पोजेसिव फॉर्म बताने के लिए। बट यहाँ माधुरी और आई दोनों की बात हो रही है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो पोजेसिव फॉर्म भी हमारा प्लूरल हो जाएगा। ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, आवर हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है। और अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके साथ हमें वर्क लिखना है। इसके साथ क्या लिखना है, वर्क लिखना है। वर्क क्या है, आपका नाउन है। देखिए ये जो वर्क आपका नाउन है ये भी दो तरह से यूज किया जाता है। एक तो आपका जब आप काम की बात करते हो तब आप वर्क यूज करते हो, जब आप सिंपली काम की बात करते हो तब आप वर्क यूज करते हो। बट अगर आप लिटरेरी वर्क्स की बात करते हो, जैसे मैं कहूं कि शेक्सपियर का लिटरेरी वर्क्स, तो लिटरेरी वर्क नहीं होगा, लिटरेरी वर्क्स होगा। जब हम साहित्यिक रचनाओं की बात करते हैं तब वर्क्स का यूज करते हैं, और जब हम अपने काम की बात करते हैं, जो भी डेली अपना काम होता है, उसके लिए हम वर्क यूज करते हैं, ठीक है ना। सो वर्क पेशेंटली। अब ये जो पेशेंटली है ये क्या है, एडवर्ब है। किसके लिए आया है मैम, इस वर्क के लिए आया है। अगर यहाँ पेशेंट होता तो दिक्कत हो जाती। पेशेंट एडजेक्टिव है, पेशेंटली एडवर्ब है। और एक जो समझेंगे, जब आप अपने एडजेक्टिव में ly लगा देते हैं, एडजेक्टिव ly लगा देते हैं, इट बिकम्स एडवर्ब। एडजेक्टिव में ly लगने के बाद वो एडवर्ब हो जाता है।
वो एडवर्ब हो जाता है। और नाउन में ly लगाने के बाद, नाउन में ly लगाने के बाद वो क्या होता है, वो आपका एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। नाउन में ly लगाया तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में ly लगाया तो एडवर्ब, ठीक है ना। पेशेंटली एंड डिलिजेंटली, अब ये जो एंड है ना, ये एंड की खास बात यही है कि ये सेम कॉन्टेक्स्ट के सेंटेंसेस को, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सो एंड से हमने दो एडवर्ब्स कनेक्ट किए हैं, पेशेंटली एंड डिलिजेंटली, ठीक है ना। जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर, जस्ट एडवर्ब है, फॉर प्रेपोजिशन है, फॉर। अब अगर ये प्रेपोजिशन है तो इतना समझ लो कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, तो ये फॉर हमारा प्रेपोजिशन है। और ये जो सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर, ये फ्यूचर क्या है हमारा, नाउन है, फ्यूचर हमारा नाउन है। और सेफ और सिक्योर हमारे एडजेक्टिव हैं जो इस एंड के साथ कनेक्ट हुए। फिर से बता देते, देखो यहाँ एंड फिर से दो एडजेक्टिव को कनेक्ट किया है, सेफ और सिक्योर। और ये जो आवर है ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एरर हमारा केवल एक ही पार्ट में था, आवर में था। क्लियर? नेक्स्ट। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या एरर है फटाफट से बताइए। Sunita is feeling little uncomfortable today because she is ill, so she can perform her work after having some rest for a while. क्या एरर है इस क्वेश्चन में, बताइए। देखेंगे इस क्वेश्चन में सुनीता सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, ठीक है मैम। फीलिंग, अब क्योंकि वो फील कर रही है तो ये जो एक्शन है ये ऑन गोइंग है, ठीक है ना। ऑन गोइंग एक्शन है तो मैम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट में कोई भी एक्शन अगर ऑन गोइंग है, चल रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या कर रही है वो, क्या कैसा फील कर रही है मैम, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है। सो दिस अनकंफर्टेबल इज एडजेक्टिव, टुडे इज नाउन। लिटिल अनकंफर्टेबल, बेटा ये जो लिटिल है ना ये नेगेटिव है। लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है और लिटिल इटसेल्फ अ नेगेटिव एडजेक्टिव, नेगेटिव है ये। अब इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई, तो पॉजिटिव होता है आ लिटिल, पॉजिटिव आपका आ लिटिल है। और इसका एक और पॉजिटिव है, इट मीन्स द लिटिल। द लिटिल आपका जो है, द लिटिल मीन्स होता है नॉट मच बट एवरीथिंग। आ लिटिल मीन्स होता है समथिंग एंड द लिटिल मीन्स होता है नथिंग। लिटिल मीन्स क्या होता है, नथिंग। और द लिटिल जो है आपका पॉजिटिव होता है, मतलब ऑल नॉट मच बट नॉट मच बट हैव अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। सो लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे बिकॉज शी इज इल, क्योंकि वो क्या है, बीमार है। सो शी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ व्हाइल। अब देखो यहां पर क्या है कि जब हमने बोला कि वो लिटिल अनकंफर्टेबल है तो इसका मतलब कुछ भी अनकंफर्टेबल नहीं है। यहां थोड़े सेंस के लिए हमें आ लिटिल का यूज करना है, सो हो जाएगा आ लिटिल, ठीक है ना। सो एरर हमारा कहां था, फर्स्ट पार्ट में था, बिकॉज शी इज इल सो शी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग, आफ्टर प्रेपोजिशन है, इसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो दिक्कत हमारी केवल फर्स्ट ऑप्शन में थी। नेक्स्ट, वी मस्ट डेनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन। डेनाउंस, डेनाउंस मीन्स होता है क्रिटिसाइज करना, हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए, हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए ऑपरेशन और जस्टिस को। क्या लगता है कि क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है या क्वेश्चन सही है, क्या लगता है आपको, चलिए आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। आपको पता है जब हमने क्रिटिसाइज बोल दिया तो यहाँ जस्टिस को हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, इनजस्टिस को क्रिटिसाइज करेंगे, मतलब ये जो सेकेंड ऑप्शन था हमारा यहाँ एरर था। I don't think Neha is a wiser as Sonali, so she is not competent for this job. क्या है एरर इस क्वेश्चन में, चलिए एक बार फटाफट से ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या किस पार्ट में एरर है। चलिए देखते हैं। देखिए अभी एसएससी का पेपर हुआ था, एसएससी सीजीएल का हाल ही में, और एक क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आया था जहां पर एज गुड के बाद एज का यूज नहीं किया गया था। आपको बेहतर पता होना चाहिए ये बात कि जब हम पॉजिटिव डिग्री में कंपेयर करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में जब हम कंपेयर करते हैं तो एज के साथ करते हैं या फिर सो एज के साथ करते हैं, सो एज के साथ करते हैं या फिर एज के साथ करते हैं। ये जो एज के बीच में जो आप एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज करते हो ना, ये पॉजिटिव डिग्री का होता है। और यहाँ भी यही सेम चीज है कि आप अगर दोनों के बीच में एडवर्ब या एडजेक्टिव यूज कर रहे हो तो वो पॉजिटिव डिग्री का होगा। एज आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों सेंटेंसेस में करते हैं, एज नेगेटिव एंड
पॉजिटिव दोनों सेंटेंसेस में करते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों सेंटेंसेस में करते हैं, बट सो एज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ एज वाइज एज होना चाहिए। ये तो आपको एरर मिल गया सोनाली, सो शी इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब। तो एरर कहां था? फर्स्ट ऑप्शन में था। चलिए, इन द मैथमेटिक्स क्लास आई सिट नेक्स्ट टू राज हु इज द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम एंड अनडाउटली द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन दिल्ली। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या एरर है इस क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए, स्टार्ट करते हैं। इन द मैथमेटिक्स क्लास, अगर हम मैथमेटिक्स की क्लास की बात करें, क्योंकि जो मैथमेटिक्स की क्लास है वो डेफिनेट क्लास है, हमें पता है कि हमारी क्लास का टाइम क्या है, हमें पता है हमारा क्लास है कहां पर, तो सारी चीजें क्लियर हैं, तो हम दा का यूज करेंगे। अब क्योंकि हम रेफरेंस दे रहे हैं कि मैथमेटिक्स के क्लास में रेफरेंस दे रहे हैं ना, कोई मोशन नहीं है, तो इन का यूज किया है एज अ प्रेपोजिशन। ये जो इन है हमारा प्रेपोजिशन है, तो नाउन का आना लाजमी है भाई, नाउन तो आएगा ही आएगा। और मैथमेटिक्स की क्लास की बात हो रही है, मैथमेटिक्स का जो क्लास है वो डेफिनेट है, मतलब हमें पता है टाइमिंग, क्लास, टीचर एंड एवरीथिंग, तो हम द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। सिट नेक्स्ट टू, आई सिट मैं बैठता हूं, नेक्स्ट टू मतलब क्लोज, नेक्स्ट टू मींस होता है क्लोज, किसके क्लोज बैठता हूं? राज के। अब राज यहां पर हमारा हो गया नाउन, अब इसके लिए हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है, वो है हु। अगर यहाँ विच होता या हुज होता या वाई होता तो दिक्कत हो जाती। हु आया है इस नाउन के लिए, अब क्योंकि ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब इसके बाद सिंगुलर आ जाएगी। द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम, कौन कैप्टन है? राज कैप्टन है बास्केटबॉल टीम का, एंड अनडाउटली द बेस्ट बास्केटबॉल। अगर यहां बट होता, अगर यहां सोच लो बट होता, एक मिनट के लिए बस सोच लो कि यहां बट होता, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि बट हम ओपोजिट सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए एंड सेम कॉन्टेक्स्ट के सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन दिल्ली, तो आपका जो एरर था वो एरर था ही नहीं, यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट, द एग्जामिनेशन विल कमेंस डैश नेक्स्ट वीक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से आंसर बताइए कि क्या होगा, इस ब्लैंक में क्या फिल करेंगे। देखिए नेक्स्ट वीक की, अगर यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कुछ होता तो यहाँ ऑन का यूज करते, बट यहाँ नेक्स्ट वीक है तो यहाँ हमारा हो जाएगा प्रेपोजिशन फ्रॉम, मतलब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, सुनीता सेड दैट शी हैड नेवर डैश लाइक्ड सो मच। बताइए, बताइए क्या होगा यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन। मतलब उसने किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया है, तो यहां पर हेल्ड अपॉन हो जाएगा, हेल्ड अपॉन। चलिए नेक्स्ट, एवरीथिंग हिंट्स डैश व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बताइए यहां क्या होगा। हर कोई सोच रहा है कि आगे क्या होने वाला है, हिंस के साथ में अपॉन का यूज होता है, तो आपका यहां डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपॉन, ठीक है। नेक्स्ट, हर फादर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट इमीडिएटली डैश अ डॉक्टर। क्या होना चाहिए बताइए। बहुत ही, ये फ्रेजल वर्ब भी आपको तैयार करना है, बताइए फटाफट से कि आंसर क्या होगा। चलिए, चलिए बच्चों, तो यहां आपका आंसर हो जाएगा कॉल अप। अब हमारे सामने कुछ फ्रेजल वर्ब है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉल फॉर मींस होता है रिक्वायरमेंट होना, कॉल एट होता है स्टॉप करना। चलिए मैं लिख देती हूं, टू रिक्वायर, टू स्टॉप। कॉल इन होता है टू कम्युनिकेट विथ समवन, है ना, किसी से बात करना, टू कम्युनिकेट विथ समवन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। ऑल्दो हिज ब्रदर इज ब्लाइंड ही इज वेरी फास्ट डैश कैलकुलेशन। तो ऑल्दो के साथ या दो के साथ आप या तो
कॉमा का यूज करते हैं या फिर एट का यूज करते हैं। यहाँ कॉमा का यूज हुआ है। आगे देखेंगे कि यहाँ पर होना क्या चाहिए, फास्ट के साथ क्या प्रेपोजिशन आप करेंगे। Although his brother is blind, हालांकि उसका भाई जो है वो ब्लाइंड है, फिर भी उसके वो कैलकुलेशन में बहुत तेज है। तो यहाँ मे का जो सेंस आ रहा है, इसकी वजह से आप इनका यूज नहीं करेंगे। यहाँ एट, फास्ट एट, गुड एट, बैड एट, ये प्रेपोजिशंस आप फॉलो करते हैं, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, परफिडियस। परफिडियस मीन्स क्या होता है आपको बताना है, सिमिलर वर्ड इसके लिए, विगर, बॉन्डेज, रेलिंक्विस या डिसलॉयल। तो परफिडियस का मतलब होता है ट्रेचरस होना, डिसलॉयल होना। आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, फेथलेस होना, ट्रेचरस होना, डिसलॉयल होना। नेक्स्ट, एपारिसन। एपारिसन का क्या होता है सिनोनिम, अवॉर्ड, स्पिरिट, करेक्ट या रिवेंज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से बता दीजिए इसकी सिनोनिम क्या होगी। चलिए, अपारिसन इसका मतलब होता है स्पिरिट यानी कि घोस्ट, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिवेंज मींस होता है बदला लेना। ठीक है, नेक्स्ट, इंसोलेंट। इंसोलेंट का क्या होगा सिनोनिम, बोल्ड, डर्टी, ल्यूसिड या फेट, बताइए। सो इंसोलेंट मींस क्या होता है बच्चों, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। चलिए, सो इंसोलेंट मींस होता है डिसरिस्पेक्टफुल होना, इल मैनर्ड होना। ठीक है, यहां पर जो ऑप्शन आपका सिलेक्ट करेंगे, यहाँ बोल्ड कर लेंगे। एक ऐसा इंसान जो किसी से ना डरे, सबका डिसरिस्पेक्ट करे, तो वो बोल्ड ही होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉर्डिड। सॉर्डिड मींस क्या होता है, सॉर्डिड। सॉर्डिड मींस होता है बहुत ही घटिया होना, तुच्छ होना। यहाँ अनप्लेजेंट आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रिजिडिटी, कठिन होना, वेरिएंट कई तरह का होना, टेंडर, डेलिकेट होना। नेक्स्ट, टेनुअस। टेनुअस का क्या हो जाएगा, टेनुअस का क्या हो जाएगा बताइए, फटाफट से बताइए कि सिनोनिम क्या हो जाएगा टेनुअस का। टेनुअस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, वरी, क्लीन, लिंगर या थिन। तो भाई टेनुअस मींस होता है पतला, तो यहां पर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए गाइस, स्लेंडर होना, अटेन्युएट होना, थिन, अटेन्युएट करना, थिन। चलिए नेक्स्ट, बेबल। बेबल का एंटोनिम क्या होगा, हैंडसम, इग्नोरेंट, क्वाइट या केयरलेस। बेबल का एंटोनिम क्या होगा, सो बेबल मींस होता है टॉकेटिव होना, गैरुलसम होना, है ना। सो बहुत ज्यादा जो बातें करते हैं उनको बेबल बोलते हैं, और उन बातों के मतलब तरीके को हम बोलते हैं बैबलिंग। सो यहां पर आपका इसका एंटोनिम हो जाएगा क्वाइट, पीसफुल होना। ठीक है, नेक्स्ट, डेरिसिव। डेरिसिव का एंटोनिम क्या होगा बताइए। डेरिसिव मतलब होता है, क्या होता है बेटा, डेरिसिव मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना किसी की, तो अनादर करना किसी की। तो यहां पर आपका जो हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा रिस्पेक्टफुल होना। हॉस्टाइल दुश्मनी होता है, एक्स्ट्रावेगेंट होता है जो बहुत ज्यादा खर्चीला हो, लेनियंट होता है जो कि संक्षेप में जो हो। नेक्स्ट, रेकलेस मींस क्या होता है, रेकलेस मींस क्या होता है बताइए फटाफट से। रेकलेस का एंटोनिम बताना है। देखिए, रेकलेस मींस होता है बहुत केयरलेस होना, पजलिंग, कंफ्यूज्ड, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, प्रीचर जो उपदेश दे। यहां कॉसस हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अरैकनी। रैकनी का क्या हो जाएगा एंटोनिम बताइए। अरैकनी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अरैकनी मींस होता है सीक्रेट, कोई चीज हिडन है, सीक्रेट है, तो उसका इट मींस रैकनी, अरैकनी। देन इसका एंटोनिम हो जाएगा पब्लिक। इवेसिव मींस होता है झूठा। नेक्स्ट, रैक। रैक मींस होता है डेमोलिश, करप्ट, डिस्ट्रक्ट। इसका एंटोनिम आपको बताना है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा गाइस बिल्ड करना, बनाना। ठीक है ना। एडवांस, ज्यादा, ट्रायम्फ, विजय। सुपरफिट मींस होता है अत्यधिक होना, है ना, एक्सेस ऑफ समथिंग। स्वेल्ड हेड, यह आपका ईडियम है। इस ईडियम की मीनिंग क्या होगी, टायर्ड, ड्रीमर, टिमिड या प्राइड। तो अगर स्वेल्ड हेड की हम बात करें तो स्वेल्ड हेड मींस होता है बच्चों प्राइड में होना, घमंड में होना। सो डोंट कॉम्प्लीमेंट हिम मोर, अदरवाइज ही बिकम्स स्वेल्ड हेड। ठीक है, सो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, टू सो द ड्रैगन्स टीथ।
टू सो द ड्रैगन्स टीथ, व्हाट डज इट मीन? ये इडियम है आपका, टू डिस्टर्ब द वर्क, टू सस्पेक्ट समथिंग फाउल, टू से, टू टेक सम एक्शन, टू एक्ट फुलिशली। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टू एक्ट, टू टेक सम एक्शन, मतलब कोई एक्शन लेना। ठीक है, नेक्स्ट, गेट अराउंड। गेट अराउंड का मीनिंग क्या होगा? रिकॉल करना, अवॉइड करना, एक्सक्लूड करना या परसुएड करना। सो गेट अराउंड मीन्स होता है क्या करना? रिकॉल करना। ठीक है, यहां सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टू कजल वंस ब्रेन्स। बहुत ज्यादा अगर आप सोचने का काम करते हैं तो इसे कहते हैं टू कजल वंस ब्रेन, या ही इज कजलिंग हर ब्रेन्स। सो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा टू थिंक हार्ड, ऐसी चीज के बारे में सोचना जो आपको सैड कर दे। तो ये आपका नेगेटिव ऐसे है, मतलब ऐसा सोचना कि आप सैड हो जाओ, तो इट मीन्स टू कजल वंस ब्रेन्स। नेक्स्ट, ब्रेक पर्सियंस हेड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, आपका पूछा हुआ है सीपीओ में। ब्रेक पर्सियंस हेड का मतलब होता है, देखिए पर्सियन एक ग्रामेटेरियन थे जो अच्छी ग्रामर बोलते थे, तो ब्रेक पर्सियंस हेड मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा टू यूज बैड ग्रामर, मतलब ग्रामर को बहुत गलत तरीके से यूज करना। सो गाइज ये 25 क्वेश्चंस हो गए हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना स्कोर आप लोगों ने किया है। ये वीडियोस आपकी कंटिन्यू रहेंगी, हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे सीपीओ एसआई के एग्जाम के, जब तक आपका सीपीओ एसआई का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक। और वीडियोस को शेयर करें, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर गाइस।